अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। एक्सरसाइज 4.5 इजी है, सिंपल है, जस्ट एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, I इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको समझना है, ये आप लोग पहले भी फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हर एक पर फाइंड द फाइनेंशियल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड फाइनेंशियल प्राइस यानी इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आप दे रहे हैं तो उस पर वो अमाउंट फाइंड करनी है। और सेकेंडली वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश, वो अमाउंट जो हमें कैश पे करने से बचत होती है उसको आप परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस में शो करें। ठीक है। अच्छा, कुछ आपके पास चीज़ों के नाम गिवन हैं, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, आगे आपके पास कैश अमाउंट गिवन है, उसके बाद डिपॉजिट गिवन है, डिपॉजिट कहते हैं डाउन पेमेंट को, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट भी गिवन है। तो बहुत आसान है जी। देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अमाउंट या प्राइस भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ है डाउन पेमेंट। अब उसने यहाँ परसेंटेज में आपको गिवन की है। ठीक है, तो आप लोग खुद से फाइंड आउट करेंगे। तो डाउन पेमेंट ये वो अमाउंट है जो आपने किस्त के अलावा पे की। ठीक है, किस्त का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो 10% है, मीन्स के 10/100 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, तो आंसर आपके पास आएगा 20 रुपये। 20 रुपये वो अमाउंट है जो आपने डाउन पेमेंट की। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई हमारे पास, यानी डाउन पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचती है, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 रुपीज़, 180 रुपये आ गई। ठीक है, अब देखें टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 9 रुपीज़। ठीक है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं, इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या आ गई, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 216 रुपीज़। ठीक है, तो कितनी एडिशनल अमाउंट पे की गई, देखें एडिशनल अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स या फाइनेंसिंग। ठीक है, तो क्या था जी, अगर वो इंस्टॉलमेंट्स पे ना लेता तो उसको पे करना होती 180 और उसने पे की 216। ठीक है, और 180 पे करना होती अगर किस्तों पे ना ली जाता तो 36 रुपीज़ इजाफी अखराजात हैं। ठीक है, अब देखें एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, हम लिख लेते हैं इसको एडिशनल अमाउंट, क्योंकि ये उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, नकद रकम की परसेंटेज के तौर पर आपने उसको बताना है। तो 36 डिवाइडेड बाय कितनी थी हमारे पास अमाउंट,
200 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 20 से कैंसिल कर दें और 36 डिवाइड टू 18% आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट है आपके पास, प्रिंटर जिसकी प्राइस है या अमाउंट है, आप लिख सकते हैं अमाउंट या कैश प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, 450 रुपीज़। ठीक है, डाउन पेमेंट इसकी कितनी है, उसका भी रेट उसने गिवन किया है। ठीक है, तो ये है जी 15%। ठीक है, तो डाउन पेमेंट एट द रेट ऑफ 15%। 15% किसका, ऊपर जो दी गई अमाउंट है। ठीक है, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 67.50 रुपीज़। ठीक है, अब देखें डाउन पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या है, बकिया रकम कितनी बची हमारे पास, तो रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स टू 450 माइनस 67.50। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ रहा है जी 382.50 रुपीज़, 382.50 रुपये। ठीक है, अब देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, इज इक्वल टू 25 रुपीज़, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब हम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 25 को सिंपल आप 18 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या आएगा जी आंसर आपके पास 450 रुपीज़। ठीक है, अब जो एडिशनल अमाउंट फाइनेंसिंग के ज़रिए यानी इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए हमने पेमेंट की, तो एडिशनल हमें कितनी अमाउंट पे करना पड़ी, एडिशनल अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू, क्या है वो 450 है, इसमें से माइनस कर दें 382.50 को। ठीक है, तो क्या आएगा 67.50, ये वो अमाउंट है जो उसे इजाफी पे करना पड़ी। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि नाउ अमाउंट पेड, यानी जो कुल रकम की गई अदा वो है जी अमाउंट पेड इक्वल्स टू 450 जो इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू, और प्लस उसमें इजाफी जो रकम थी वो है 67.50 रुपीज़। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हो गई जी 517.50। ठीक है, रुपीज़। एडिशनल अमाउंट पेड अदा परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिख लेते हैं जी, एडिशनल अमाउंट पेड एज अ percentage of cash price equals to 67.50 divided by 450 मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 से। ठीक है, तो ये क्या आएगा, परसेंटेज के साथ लिख लें बेशक, 6750
डिवाइडेड बाय 450 और इसके बाद परसेंट लिख लें। ठीक है, तो जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 15%। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है जिसमें वो एक स्कैनर की कीमत दे रहा है जी 1600 रुपीज़। ठीक है, सी पार्ट है, अमाउंट इसमें है 1600 रुपीज़ और डाउन पेमेंट है at the rate of 25%, which is equal to 25 by 100 multiply by 1600। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पे इसको करेंगे तो 20 से कैंसिल कर लें बेशक, और 16 मल्टीप्लाई बाई 25 ये आपके पास आएगा 400 रुपीज़। ठीक है, अब देखें रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गई हमारे पास, इज इक्वल टू 1600 माइनस 400। ठीक है, 1200 रुपीज़ ये वो अमाउंट है जिस पर हमें इंस्टॉलमेंट्स यानी किस्तें अदा करना होंगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं, हम इसको लिख लेते हैं जी, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स इक्वल्स टू 30। ठीक है, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 52 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1560 रुपीज़। ठीक है, अब देखें जो एडिशनल अमाउंट पे की गई वो कितनी है। ठीक है, तो एडिशनल अमाउंट पेड इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट पे जो पे की गई वो थी 1560, और जो कैश प्राइस पे अगर पे की जाती तो वो होती 1200। ठीक है, तो ये आ गई 360 रुपीज़। ठीक है, यह है वो अमाउंट जो इजाफी पे की गई। तो क्या आ गई जी हमारे पास टोटल एडिशनल अमाउंट, टोटल अमाउंट कुल रकम हमारे पास आ गई जी किसकी, स्कैनर की 1600, और प्लस जो हमें इजाफी पे करना पड़ी थ्रू इंस्टॉलमेंट जब हम कर रहे हैं तो ये है जी 1960 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एडिशनल अमाउंट पेड एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 1600 होगा और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 360 के साथ 2 ज़ीरो लगा लें और डिवाइडेड बाय 1600। ठीक है, 2 ज़ीरो बेशक आप 2 ज़ीरो से कैंसिल कर लें, साथ में परसेंटेज लिख लें या एंड पे आंसर के साथ लिख लें। ठीक है, तो क्या आएगा ये, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 22.5%। ठीक है जी, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।